देखिए सर, मैं भारतवर्ष का बेटा हूं। मुझे आप मेरी कभी फैक्ट्रीज आइए, आपके लिए ओपन इनविटेशन, आप सब भाई बहनों के लिए। हाँ, और कोशिश करूंगा कि अगली बार कोई बहनें नहीं हो, सिर्फ आप ही सिर्फ भाई ना हो ना, क्योंकि ये कंट्री में भाई और बहन बहुत है। वेरी गुड, वेरी गुड। बहनों को होना बहुत जरूरी है। मैं कह रहा हूं नारी शक्ति इस कंट्री की बहुत बड़ी स्ट्रेंथ है। हम उसको जितना ज्यादा सपोर्ट करें उतना अच्छा। लेकिन मैं आपका क्वेश्चन देता हूं, एक भी प्रोडक्ट हम बाहर से इंपोर्ट नहीं करते। सिर्फ मैं ये भी बताता हूं, सेल चाइना से आते हैं, सबके सबके। लेकिन मैंने आपको 2 दिन के बाद एक बहुत बड़ी अनाउंसमेंट कर रहा हूं नेक्स्ट वीक में, जो कि सेल भी यूनाइटेड स्टेट से आएंगे, और जो सेल प्रोडक्शन पीएलआई स्कीम आ रही है वो नहीं बनाएंगे। 99.8% व्हीकल इज मेड इन इंडिया, ये मैं दावे के साथ बोल सकता हूं। आप किसी भी इन्वेस्टिगेटिव जर्नलिस्ट को मेरे पास किसी भी टाइम हमारी फैक्ट्रियों में भेजने के लिए धावा मारिए, और अगर एक चीज भी पता लगे बाहर से, क्योंकि हम शुरू से ही अभी कोविड के बाद वैल्यू लोकल फॉर वोकल और मेड इन इंडिया ये सब बात हुआ है, लेकिन ओमेगा सर की मोबिलिटी शुरू से ही। मैं आपको ये बताइए कि मैं इस साल, विवेक जी ने बहुत काम किया है, 6,000 व्हीकल बनाए हैं, हम एक्सपोर्ट भी कर रहे हैं। लेकिन हम इसको 20,000 बढ़ा सकते थे, लेकिन सप्लाई चेन हम लोग बाहर से, चाइना से और कोरिया से माल लाके, लेकिन हमने कभी भी वो काम नहीं किया, क्योंकि हम ये सोचते हैं कि अगर हमने इस, देखिए भारतवर्ष को मैं फिर बोल रहा हूं, थर्ड लार्जेस्ट इकोनॉमी इन द वर्ल्ड, और यूपी विल बी अमंग द टॉप 15 इकोनॉमीज। इतनी बड़ा इसकी पॉपुलेशन देखिए सर, इसकी पॉपुलेशन हाफ ऑफ यूरोपियन यूनियन है। ये है हमारे पास पावर, ये है हमारे पास स्ट्रेंथ। और मैं जहां भी जाता हूं, मैं अभी उदयपुर से आ रहा हूं, किसी और सभा में आया था, तो मैं देखता हूं कितने यंग लोग हैं यहाँ। आप किसी और देश में जाके देखिए, इतने यंग लोग तो नजर नहीं आते, सब दुबई नजर आते हैं। तो आप ही लोग हैं जो इस कंट्री को आगे लेंगे। तो सारा प्रोडक्ट मेक इन इंडिया है, और हमारे सारे प्रोडक्ट्स मेक, हमारी फैक्ट्रियां फरीदाबाद में, वेस्ट में, हमने यूपी की भी बात करी है लगाने की, तो हम इधर ही सारा काम कर रहे हैं। हम टेक्नोलॉजी बाहर से लेके आएंगे, लेकिन मेक इन इंडिया सब होगा, कोई भी चीज बाहर से नहीं आएगा। हम क्यों बाहर करें? मैं तो अपनी दवा अभी सब यंग मैन एंड वुमेन को यही, लेकिन कई बार कंपनियां उसे वापस बुला रही है बैटरी में और चार्जिंग में फॉल्ट बहुत ज्यादा है। हाँ सर, मैं आपको इस सवाल का जवाब देता हूँ। जैसे सर ने भी पूछा, तो हमारे जो भी सारे प्रोडक्ट्स हैं, दीज आर डिजाइंड, डेवलप्ड एंड मैन्युफैक्चर्ड इन इंडिया। और आपने बिल्कुल अच्छा पॉइंट पूछा। इनफैक्ट अगर आप ना ये क्वेश्चन पूछते, मैं इसी के ऊपर बोलने वाला था। इसके 2 फायदे होते हैं। एक फायदा तो क्या है, जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया है, जो डिपार्टमेंट ऑफ हैवी इंडस्ट्रीज है, वो आपको इंसेंटिव देता है। और उस इंसेंटिव की पहली कंडीशन क्या होती है, व्हाट इज द लोकलाइजेशन कंटेंट, राइट। आज की डेट में लोकलाइजेशन कंटेंट वो जो मांगते हैं, दैट इज एक्चुअली मोर देन 90%, राइट। और जैसे सर ने बोला, कुछ क्रिटिकल कंपोनेंट को छोड़ के बाकी सारी आइटम्स जो इन प्रोडक्ट्स में लगती हैं, हम लोकली ही बनाते हैं। एक तो उसका वो फायदा होता है। उसका फायदा क्या है, हमें सब्सिडी मिलती है, और वो हम सब्सिडी कस्टमर्स को पास ऑन कर देते हैं। और सब्सिडी की वैल्यू भी काफी ज्यादा है। इट इज अप्रोक्सीमेटली 25% ऑफ द टोटल व्हीकल कॉस्ट। एक तो उसका वो फायदा है। दूसरा उसका जो मेन फायदा है वो है सेफ्टी। अगर हम कोई भी प्रोडक्ट बाहर से लगाते हैं, उसको यहाँ पे असेंबल करते हैं, यू नो, द थिंग विच वी मिस इज दैट वी डोंट ओन दैट टेक्नोलॉजी। हमें अब ये सारे प्रोडक्ट यहाँ बनाने का फायदा क्या है भी, हमारे सारे प्रोडक्ट्स के ऊपर जो टेक्नोलॉजी की ओनरशिप है वो हमारी है। हमारे लिए ब्लैक बॉक्स नहीं है। हमें पता है कि बैटरी और जो इसकी मोटर है वो कैसे इंटीग्रेट करनी है, बैटरी और चार्जर कैसे इंटीग्रेट करने हैं। तो जो कंसर्न्स हैं, क्योंकि नई टेक्नोलॉजी है, नई इंडस्ट्री है, तो सेफ्टी एक्चुअली इज द बिगेस्ट कंसर्न। By having these products developed internally, we actually are able to take care of the safety aspect. ताकि हमारे जो अभी तक सारे प्रोडक्ट्स हैं, इसके अंदर सेफ्टी का कोई भी कंसर्न नहीं है। एक छोटी सी बात और बोलूंगा, बैटरी को चार्ज करना है, आप किसी भी चार्जर से चार्ज नहीं कर सकते, क्योंकि जो हमारे चार्जर और बैटरी है उनका एक टेक्निकल हैंडशेक होता है। बैटरी का अगर टेम्परेचर ज्यादा है तो चार्जर करंट नहीं डालता, जैसे टेम्परेचर कम होता है करंट जाना शुरू होता है। सिमिलरली मोटर और जो बैटरी है वो आपस में बात करते हैं। जब आपको ज्यादा करंट चाहिए तभी बैटरी ज्यादा करंट देगी। सो दैट इज हाउ एक्चुअली वी हैव वेरी वेरी क्लोजली इंटीग्रेटेड all the critical mass of these products to take care of the safety, concerns. ऐसा आपके व्हीकलों की चार्जिंग कितने टाइम तक की है? कितने टाइम तक ये चार्जिंग चलेगी? एक बार चार्ज किया तो कितने टाइम तक चलेगा? इसमें सर हमारे पास अलग अलग तरह के वेरिएंट हैं।
जैसे हमारा जो एक प्रोडक्ट है जिसमें 11 किलोवाट आवर की बैटरी लगती है, सो उसको आप 2000 साइकिल यूज कर सकते हैं। मतलब अगर आप उसको एक चार्जिंग और डिस्चार्जिंग का साइकिल एक दिन में करना है तो उसकी बैटरी अराउंड 5 से 6 साल चलती है, राइट। हमारे पास एक वो प्रोडक्ट है जिसकी बैटरी की लाइफ अनलिमिटेड है, जैसे सर ने बोला, दैट इज एक्चुअली एलटीओ टेक्नोलॉजी। उसके अंदर आपको 10,000 साइकिल से ज्यादा क्या कहते हैं लाइफ मिल जाती है। आज की डेट में नई इंडस्ट्री है, कोई फाइनेंस भी करने आते हैं फाइनेंसर्स, उनके सामने सबसे बड़ा क्वेश्चन क्या होता है, आपकी गाड़ियों की सेकंड लाइफ क्या है या सेकेंडरी लाइफ क्या है। सो हमारे जो प्रोडक्ट्स हैं उसकी इनोवेटिव टेक्नोलॉजीज की वजह से लोगों को लगता है कि 4 और 5 साल के बाद भी आप इस प्रोडक्ट में रेजिड्यूल वैल्यू है और आप इसको बाई बैक कर सकते हैं। दो तीन चीज निकल के आगे सामने जी। जो जितने भी इलेक्ट्रिक व्हीकल हैं बहुत जल्दी कंपेरेटिवली अगर देखा जाए तो रेगुलर की गाड़ियां हैं उनसे जल्दी इनके प्रोडक्ट जो एसेसरीज है सामान लगे हैं वो जल्दी खराब हो जा रहे हैं और स्पीड भी बहुत कम है। अब हो सकता है कि बैटरी की फॉल्ट हो जिसकी वजह से, लेकिन लोग कंफर्ट नहीं फील कर पा रहे हैं उस गाड़ियों में। सर देखिए, जो 3 व्हीलर की टिपिकल इंडस्ट्री करें ना, अभी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने सिर्फ 2 प्रोडक्ट्स के ऊपर फोकस किया है जिसके ऊपर वो इंसेंटिवाइज कर रहे हैं, एक 3 व्हीलर्स है और एक 2 व्हीलर्स है। अब 3 व्हीलर टिपिकली इज वेरी वेरी स्पेसिफिक टू द इंडियन मार्केट, जिसमें अगर आप सेफ्टी को ध्यान में रखें, जिसमें आपने जितना पे लोड कैरी करना है, चाहे आप गुड्स कैरी कर रहे हैं चाहे आप लोगों को कैरी कर रहे हैं, तो 50 की स्पीड से ऊपर चलता है तो फिर सेफ्टी के कंसर्न आते हैं। सो उसमें 50 की स्पीड है। जो आपका पॉइंट है वो एक्चुअली इज मोर स्पेसिफिक टू द ई रिक्शा जो 25 किलोमीटर की स्पीड है, या तो दैट इज वाई हमने अभी क्या किया, जैसे सर ने अभी बोला, जो लो स्पीड के वेरिएंट्स है 2 व्हीलर में, वो अब मार्केट हम शिफ्ट कर रहे हैं हाई स्पीड के अंदर 2 व्हीलर में, जहां पे आपको स्पीड 80 से 90 किलोमीटर की मिलेगी। बाकी जो L3 है वो शायद जो टियर 1 सिटीज है, दिल्ली में भी कई जगह पे मैं बोर्ड देखता हूँ यहाँ पे ई रिक्शा अलाउड नहीं है क्योंकि ट्रैफिक को वो स्लो कर देते हैं, बट उन प्रोडक्ट्स की मार्केट दिल्ली में या टियर 1 सिटीज में नहीं है। बट इफ यू गो डीपर टू द कंट्री सिटीज, टियर 3 टियर 4 सिटीज है, वहां पे उनका एक बड़ा अच्छा यूज केस बनता है। सर, बहुत सारी कंपनियां इस लाइन में काम कर रही हैं जी। आपके प्रोडक्ट आपके व्हीकल उनसे बेहतर हैं? मैंने सर जी, तो उसका मेन कारण वही है, आपको अगर आप आज से 1 साल बाद पहले देखेंगे ना, तो इंडिया के अंदर सर 1800 मैन्युफैक्चरर थे जो ईवीज बनाते थे। आज वो नंबर हो सकता 100 भी ना हो। उसका मेन कारण जो मैंने पहले भी बोला, इस इंडस्ट्री में वही लोग सर्वाइव करेंगे जिनके प्रोडक्ट्स अपने हैं, जिनकी टेक्नोलॉजी अपनी है, जिनकी सप्लाई चेन के ऊपर एक टोटल कंट्रोल है। जैसे उदय सर ने बोला, हमारे पास 6000 गाड़ियां हम बनाते हैं, 20,000 भी बना सकते हैं। क्यों नहीं बना पाए? क्योंकि हम बैटरीज और पावर ट्रेन के लिए बाहर के लोगों के ऊपर डिपेंडेंट थे। आज हमने वो बैकवर्ड इंटीग्रेशन भी कर ली है। बट मोस्ट इंपॉर्टेंटली आंसरिंग टू योर क्वेश्चन इज the people or the companies who own the technology, who knows what actually is inside this product, only they will remain. Others will get limited. मैं इसमें ऐड कर एक चीज हाँ आप करिए, मैं इसको ऐड करना चाहता हूँ। देखिए सर, मैं बाकियों की तो बात करूंगा नहीं, मैं सिर्फ अपनी बात कर सकता हूँ। आज की डेट में इस कंट्री का लीडर बने हैं L5 में, जो कि सेफ्टी और जो कि क्वालिटी, और एक और बात, इस कंट्री में हमारी तरह एक भी प्लेयर नहीं है जिसके पास फिक्स्ड फास्ट चार्जिंग स्वैप 15 मिनट फास्ट चार्जिंग की टेक्नोलॉजी है। किसी के पास नेशनल बैंडविड्थ नहीं है जिस स्पीड पे हम काम कर रहे हैं। और जो सर ने बोला, हमारी पावर ट्रेन, हमारी बैटरी, जो टेक्नोलॉजी है उसके साथ किसी के पास नहीं। देखिए सर, हम इस दौर में सिर्फ ओएसएल नहीं, मैं फिर बार बोल रहा हूं, मैं विलेज बनाने की बात कर रहा हूं और मैं स्टेट बनाने की बात कर रहा हूं। हम बेटर प्रोडक्ट निकालेंगे तभी दिखेगा। और आज की डेट में आप जैसे पत्रकार जो सारा कुछ इसको देख रहे हैं, और देखिए इन टर्म्स ऑफ सर्विस, क्वालिटी, प्रोडक्ट, टेक्नोलॉजी, हमारे पास सब कुछ है। और आज इतने 4 वर्षों में जो हमने अचीव किया है, जो 100 साल के दिग्गज अचीव नहीं कर पा रहे। और देखिए सर, ये एक मैराथन है, ये स्प्रिंट नहीं है, इसको लॉन्ग टर्म सोचना है। हम कोई ट्रेडर नहीं है कि चाइना से माल ला के बेच देना है। इकोसिस्टम बिल्डर है, उसमें ओएसएम का नाम आप जरा देखेंगे तो आपको बहुत ही सुनहरी वर्ड्स पे लिखा होगा। आप कहाँ रन कर रही है, किस किस स्टेट में अपनी एजेंसीज है और क्या फ्यूचर प्लानिंग है अपनी कंपनी की, इसके बारे में। बिल्कुल, मैं आपका उल्टा बोलूं, ये बताइए किस स्टेट में नहीं वो बोलिए। मेरा व्यू ये है, मैं ऑलमोस्ट सब स्टेट, अभी हम यही अभी अंदर बात कर रहे थे, जम्मू कश्मीर
के अंदर भी हम रजिस्टर्ड हैं। अभी एक टेंडर निकला है गार्बेज ट्रक्स का, वहां भी हम साउथ, नॉर्थ, ईस्ट, वेस्ट सब जगह है। हमारी रजिस्ट्रेशन, हमारी स्टेट अप्रूवल हर स्टेट में है। अपनी मैन्युफैक्चरिंग यूनिट कहाँ कहाँ है भारत में? हमारे मैन्युफैक्चरिंग यूनिट 4 यूनिट फरीदाबाद हरियाणा में है। हरियाणा में ओमेगा के और भी बहुत सारे यूनिट हैं। एक यूनिट हमारा पूना चाकन में है और अब हम यूपी और पंजाब में भी लेकर रहे हैं। देखिए हमारा ये जो स्टेट, हमने उस स्टेट में पहले काम किया जहां सब्सिडी, जहां गवर्नमेंट वाज मोर प्रो ईवी। अब मेरी यही गुंजाइश रहेगी कि उत्तर प्रदेश की गवर्नमेंट, और मुझे पता है कि योगी जी बहुत बात कर रहे हैं इस सब्जेक्ट में, अब मुझे ये चाहिए एक स्टेट सब्सिडी पॉलिसी। जैसे दिल्ली में क्या होता है, एक सेंट्रल पॉलिसी है और एक यूपी है, उसमें मेरी बहुत काम चल रहा है। मैं गवर्नमेंट के साथ बात कर रहा हूं। अभी इसके ऊपर जिससे ज्यादा फास्ट ट्रैक होगा उसी, योगी जी काफी बात कर रहे हैं इस सब्जेक्ट में, मुझे अच्छा लगा। अभी कितने शोरूम्स हैं यूपी के अंदर आपके? अभी यूपी कितने शोरूम्स है सर? सर यूपी में हम गाजियाबाद में हैं, नोएडा में हैं, हम लखनऊ में हैं, कानपुर में हैं, अलीगढ़ में हैं, आगरा में हैं। हम लोग अभी कुछ नए शोरूम, 5 और नए शोरूम वाराणसी, मिर्जापुर, गोरखपुर और 2 और जगह पे कर रहे हैं। सो द एम इज टू हैव ऑल द सिटीज कवर्ड इन यूपी इन द नेक्स्ट 3 मंथ्स। So उसके लिए क्या है, we actually have a partnership with a major EV player। तो उन्होंने हमें मैंडेट दिया है that by end of March they will activate at least 25 more cities in UP। और नेक्स्ट ईयर में हम सोच रहे हैं, नेक्स्ट ईयर में हमारा प्लान, नेक्स्ट ईयर में हमारा प्लान ऑलमोस्ट 100 डीलर्स, 23-24 में 100 यूपी इज कंट्री बाय इटसेल्फ। अभी यूपी में 260 मिलियन लोग रहते हैं, तो मेरे ख्याल से बहुत डिमांड है, बहुत, बट सर्विस क्वालिटी और क्या है। आपने किसी ने क्वेश्चन पूछा था कि गाड़ियों की प्रॉब्लम आती है, आपने पूछा, लेकिन प्रॉब्लम क्या है सर? अब बारिश होती है, बारिश में पानी इतना रहता है, हमारे कई लोगों को ना इसके बारे में पता नहीं, इलेक्ट्रिक व्हीकल है, पानी के बीच में ले जाते हैं। देखिए सर, इसमें एजुकेशन करना, समझना, और देखिए सर हमारे एक कहावत है, एक गंदी रस्सी से सारा तालाब जरूर खराब होता है, लेकिन एक गंदी रस्सी के लिए सबका काम नहीं होता। कई अच्छा भी काम कर रहे हैं, कई बुरा। मेरी जात है, जीत और विजय उसी की होगी जो लॉन्ग टर्म और जो क्वालिटी प्रोडक्ट आएगा। सर आपको क्वेश्चन, आज आपको किस तरह की बैटरी चाहिए, फिक्स चार्ज चाहिए, स्वैप चाहिए, फास्ट चार्जिंग, लेकिन आपके लिए फिक्स चार्ज का प्राइस आप सर आप जरा दोनों दे दीजिए। फिक्स चार्ज का प्राइस 3,99,000 रुपए है सर, 3.9 है। और दूसरा क्या है ना, हमने प्राइसेस जो रखे हैं उसको जो हमारे डीजल के 3 व्हीलर चलते हैं उससे ज्यादा नहीं बढ़ा के रखा, अराउंड 30% ज्यादा बढ़ा के रखा है। ये दिखाने के लिए कस्टमर को, जो डीजल की गाड़ी चलाता है उसमें उसका खर्चा 3 रुपए पर किलोमीटर आता है सर चलाने का, जबकि इस गाड़ी को जो चलाने का खर्चा है सिर्फ 70 से 75 पैसे पर किलोमीटर है। ताकि जो ज्यादा पैसा दे रहा है एक ईवी को खरीदने के लिए, उसकी जो रिटर्न ऑफ इन्वेस्टमेंट है वो 1 साल के अंदर पूरी आ जाती है और उसके बाद उनको फायदा होता है। बाकी जो सबने बेनिफिट बताए, जो ग्रीन एनर्जी है, सस्टेनेबल एनर्जी खुले हुए हैं जो शोरूम खुले, उनका रिस्पॉन्स कैसा है? सब जो रूरल एरिया में स्टोर्स है उसमें थोड़ा सा भी चैलेंज इस करके है। एक तो रूरल के अंदर हम फाइनेंसिंग के पार्टनर्स ढूंढ रहे हैं, राइट, रिस्पॉन्स बहुत अच्छा है, बट वहां पे टिपिकली जो एक बिजनेस मेट्रो सिटीज में ज्यादा चलता है, कार्गो की मैं बात कर रहा हूँ, तो उसमें थोड़ा सा वो रिस्पॉन्स की तरफ कम है। बट जो पैसेंजर की हमारी गाड़ियां हैं, चाहे L5 की हो, L3 हो, उसका रिस्पॉन्स एक्चुअली सिटी से भी 100 गुना ज्यादा है। बहुत अच्छा। आपसे एक सवाल है, आने वाले कुछ समय में ओएसएम को कहाँ खड़ा पाते हैं? देखिए सर, ओएसएम दोबारा अच्छा क्वेश्चन पूछा आपने, मुझे वीडियो में भी कल यही पूछा गया। ओएसएम का एक गोल है, स्वच्छ भारत फॉर प्रदूषण। ओके, ओएसएम तो लीडर बने या ना बने, लेकिन इस कंट्री को सफा करना प्रदूषण से, ये सब बच्चों के, आपके बच्चों के और उनके बच्चों के लिए, वो मेरा गोल है। जरूर ओएसएम टॉप प्लेयर्स में होगा, लेकिन सर हम लोग ये सोचते हैं, काम करते हैं, आप लोग पब्लिक और कस्टमर्स वो ही हमें बताएंगे। देखिए सर, मैं आज कह रहा हूं कि मैं लीडर हूं, लीडर वो बनता है जो ग्राउंड लेवल पे काम करके रिजल्ट देता है। आज योगी जी काम कर रहे हैं ऑन द ग्राउंड, हम ऑन द ग्राउंड, रूरल इंडिया, ऐसा कोई एरिया,
ऐसा कोई विलेज, ऐसा कोई डिस्ट्रिक्ट हम नहीं छोड़ेंगे। बाकी वो ऊपर वाले की है कि हम क्या करेंगे। हम अपना पूरी कोशिश करेंगे और हम आपसे वो चाहेंगे कि आप लोग हमें फॉलो करिए, आप हमारे काम देखिए, आप हमें विजिट करिए, आप हमसे क्वेश्चंस पूछिए, आप अपनी सारी लीडरशिप और व्यूअरशिप को ये बताइए कि ये प्रोडक्ट जरूरी है। बाकी तो सब लीडरशिप तो ले ही लेंगे, लेकिन आई थिंक काम करेंगे तो फिर होपफुली कभी कभार आदमी हमारे बारे में मिलेंगे तो वही हमारे लिए बहुत होगा। हमारा अंतिम सवाल ये है कि जो रूरल एरिया में रोड है, क्या उनके मुताबिक आपके व्हीकल लंबी लाइफ चल पाएंगे? सर ये जो टू व्हीलर बनाया है ना, जो मोटो है, इसमें आप 8 बंदे बैठ जाओ, उसमें सामान भी डाल दो, उसमें गड्ढों में भी डाल दो। सर ये कंट्री, हमारी कंट्री, मैं फिर बोल रहा हूं, ये कंट्री मुंबई, चेन्नई, पुणे नहीं है। हमारे रूरल इंडिया और इस कंट्री में तभी आगे बढ़ती होगी जब तो ये प्रोडक्ट्स हमने टेस्टिंग, हम बहुत टेस्टिंग करते हैं, हम बहुत टाइम लगाते हैं। सर तो मेरे को गाड़ी बेचने नहीं देते जब तक पूरा ज्यादा काम टेस्टिंग टेस्टिंग टेस्टिंग। सर हम क्या करते हैं, गाड़ियों को गड्ढे में डालते हैं, पानी में डालते हैं।